अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, सुमन, सुमन तुम ठीक हो? सुमन, 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 सुमन तुम ठीक हो? कैसे रह पाएगी ठीक? आपकी नजर जो हट नहीं पा रही है सुमन से। ये क्या बकवास कर रही हैं आप मामी जी? हम बकवास कर रहे हैं? हम सास ने इसे बहू मानने से इनकार करते हुए घर से बाहर निकाल दिया और जेठ है कि हर रोज दौड़े दौड़े चले आते हमदर्दी दिखाने के लिए। इतना ही हमदर्दी था तो जब घर से धक्के मार के निकाल रही थी आपकी माँ तब काहे रोक लिए? ऐसे बात बात पर यहाँ आएंगे तो सवाल तो उठेगा ना अंशुमन बाबू, काहे ताक झांक कर रहे एक विधवा की जिंदगी में? अभी अभी तो हमने आपको मना किया था, आज अब फिर चले आए। अरे भाई, आपको अपनी इज्जत की परवाह हो चाहे ना हो, लेकिन हमको है। पता है आपको, ये सफेद साड़ी विधवा का वस्त्र काहे होती है? ताकि किसी अनजान का साया भी साफ झलक जाए। आपका जाने, जब एक जवान विधवा किसी परिवार में होती है ना, तो पूरे परिवार को तलवार की धार पे जीना पड़ता है। आपको कहा है, आए और चले गए, ताने तो हमें सुनने पड़ेंगे ना। बस कीजिए मामी जी, बहुत हो गया आपका। माँ ने इसे यहाँ पर भेजा था ताकि कम से कम यहाँ तो उसके साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी इसके साथ वैसा ही हो रहा है। बड़ी माँ और आप में कोई फर्क नहीं है। समाज की बनाई हुई गलत परंपराओं को अपनाकर इसके सिर्फ बलि चढ़ सकती है, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। इसकी हालत देखिए, देखिए इसकी हालत। ऐसा लग रहा है कब से खाना नहीं खाया इसने। अगर मैं वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचता तो चक्कर खाकर गिर जाती वो। अरे गिर जाती तो उठाने के लिए पूरा मोहल्ला है। आपको इतनी दूर से भाग भाग कर आने की क्या जरूरत थी अंशुमन बाबू? जिंदगी तो आप नरक बना रहे इसकी अंशुमन बाबू। उर्मिला जी, क्या तमाशा लगा रखा है बीच मोहल्ले में? कोई अपने रिश्तेदार से ऐसे बात व्यवहार करता है क्या? ये मत भूलिए कि अंशुमन बाबू हमारी बहू नंदिनी के बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई की तरह घर आए जाए ना, यहाँ जेठ की तरह छोटे भाई की विधवा पर दया दिखाने काहे आ जाते हैं? बोलिए, आप ही लोग बोलिए, क्या ये सब सही है? बोलिए, बोलिए आप लोग। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए मामा जी, सुमन चक्कर खा के गिरने वाली थी, वो तो संयोग से मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इसे गिरने से बचा लिया। और मेरी जगह यहाँ पर कोई भी होता तो यही करता। ये सिर्फ एक व्यवहारिक बात थी, लेकिन मामी जी ने अरे काहे सारी दुनिया के सामने बार बार व्यवहार की बात करके हमारे और इस विधवा के दामन पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कैसे लोग सवालिया निगाह से देख रहे हैं। बस मामी, बहुत हुआ। आप किसी को अपमानित करने की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। मुझे सुमन के लिए दुनिया वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी ही चिंता है तो ले जाना इसे भी अपने साथ विदेश। मामा मामी की ममता और परवरिश इतनी बुरी है तो आजाद हो तुम लोग, जाओ निकलो। मम्मी आप क्या बोल रही हैं? हाँ, ले जाऊंगा। नहीं छोड़ सकता सुमन को यहाँ आपके अत्याचार सहने के लिए। मैं आपकी तरह 100 सवाल खड़े करना नहीं चाहता, लेकिन आपने कभी सोचा है जिस ममता की आप दुआई दे रही है, अगर उसी ममता से आपने सुमन को संभाला होता तो सुमन को सुभी माँ के आंचल में ममता की छाव नहीं दिखती। मामा जी तो पिता जैसे बन गए, पर आप माँ जैसी नहीं बन पाई। कभी खुद से पूछिएगा। भाई आप क्या बोल रहे हैं? मामा जी और नाना जी ने यही सिखाया है आपको? क्यों बोल रहे हैं साहब? नहीं, लेकिन बहन पर अत्याचार बर्दाश्त करना भी नहीं सिखाया है। चलो सुमन, अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भाई आप क्या बोल रहे हैं? लोग बाहर से घर आते हैं और आप चाहते कि हम घर छोड़कर ही चले जाएं? नहीं भाई, मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया है हमें।
हमारी जिंदगी पर पूरा अधिकार है उनका, हक बनता है हमसे सवाल करने का। मामी, अंशुमन जी और भाई की तरफ से हम माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए प्लीज। अंशुमन जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे घर की बात है, हमारे घर की प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन भी हम खुद ही कर लेंगे। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। सुमनिया उमैना है जिसको हम पंख फैला उड़ने नहीं देंगे। उसका पिंजड़ा हम तैयार किए हैं, ऐसा पिंजड़ा कि सारा जिंदगी हमारे इशारे पर नाचेगी, तभी तो हमारा चांदी भी कटेगा। नहीं कर पाया मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा, नहीं बचा पाया मैं सुमन को उसकी मामी के अत्याचारों से, समाज की दकियानूसी सोच और सवालों से। मैं हार गया मां, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हारे नहीं हो अंशुमन। उर्मिला जी ने समाज के सवालों के चक्रव्यूह में फंसाकर तुम्हें पीछे हटने को मजबूर किया है। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं अब सुमन पे कौन अत्याचार करता है। चलो हमारे साथ, उठो चलो हमारे साथ। नहीं मां, मेरे जाने से बात बिगड़ सकती है। हो सकता है सुमन को और भी अपमान सहना पड़े। मेरा जाना सही नहीं रहेगा मां। तुम सही कह रहे हो, चिंता मत करो। सुमन के सुरभि मां अभी हैं। केतारी, सुमन